चुनावी नतीजे आने के बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीम मोदी में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, यानी मोदी मंत्रिमंडल में किस नेता को जगह मिलेगी और कौन सा नेता बाहर जाएगा। क्या टीम मोदी तैयार हो चुकी है? चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कौन से वो चेहरे हैं जो टीम मोदी में शामिल होंगे। चलिए पहले मैं आपको उनकी पुरानी टीम याद दिला देता हूँ। सबसे पहले 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे नेता शामिल थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, और इनके साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। ये हम मोदी मंत्रिमंडल 1.0 की बात कर रहे हैं। अब 2019 मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। मोदी की 2019 में बनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए थे, जैसे रामविलास पासवान और निर्मला सीतारमन। उस समय रविशंकर प्रसाद भी कानून मंत्री हुआ करते थे। अब मोदी 3.0 की बात कर लेते हैं, यानी 2024 में बनने वाले मंत्रिमंडल के बारे में। तो इन चेहरों में से किसकी मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है या फिर टीम मोदी का ये लोग हिस्सा हो सकते हैं, इस बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मोदी अपनी नई टीम का चयन किस आधार पर करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए क्या शर्तें हो सकती हैं, क्योंकि आप ये याद रखिए कि 2014 में मोदी के पास पूर्ण बहुमत था, या यूं कहें कि जबरदस्त बहुमत था, और 2019 में उससे ज्यादा सीटें मोदी ने हासिल की थी। लेकिन 2024 में स्थिति अलग है। अब बीजेपी के पास 272 सीटें भी नहीं हैं, यानी वो खुद के दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनका अलायंस एनडीए 290 पार है, तो मोदी अपनी टीम का चयन सोच समझ कर करेंगे। किसे मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मोदी इतिहास रचने को तैयार हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद मोदी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मोदी की टीम में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, किसे कुर्सी मिलेगी, किसका कद बढ़ेगा, किसका कद छोटा होगा, कौन छुपा रुस्तम निकलेगा, किसकी किस्मत चमकेगी। सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चाएं हैं। कई लोगों का पत्ता कटने की पूरी आशंका है, लेकिन जैसा कि मोदी हर बार करते हैं, मोदी चौंका सकते हैं। इस बार भी मोदी चौंका दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आइए अब बताते हैं कि कौन से वो नेता होंगे या हो सकते हैं जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिस्ट बना ली है, या यूं कहें कि मोदी ने सूची तैयार कर ली है। जो नेता कंफर्म है कि उनकी टीम में शामिल होंगे ही होंगे, उनमें से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर का होना तो लगभग तय है, या यूं कहें कि ये 5 नाम तो कंफर्म है। और कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं, उनमें से शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विप्लव देव जो त्रिपुरा के सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि वो चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उनको बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, जैसा कि उनके साथ 2014 में किया गया था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्मृति ईरानी वाकपटु हैं और वो बहुत मजबूती से सरकार की बात लोकसभा में रखती आई है। इसलिए हार के बावजूद भी स्मृति ईरानी मोदी की टीम में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा नोएडा से तीसरी बार सांसद चुनकर आए महेश शर्मा भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और आरएलडी के जयंत चौधरी को भी मौका मिल सकता है। और अनुप्रिया पटेल का नाम भी चल रहा है संभावित मंत्रियों में। और इनके अलावा सुधांशु त्रिवेदी और गिरिराज सिंह को भी मौका दिया जा सकता है मोदी मंत्रिमंडल की तीसरे कार्यकाल में, और नित्यानंद राय को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इन सब के अलावा धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर वो उड़ीसा सरकार में कोई जिम्मेदारी संभालेंगे, कि उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये तो बात हो गई मोदी मंत्रिमंडल की, लेकिन क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उनके सहयोगी दलों को भी कुछ न कुछ दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, नीतीश कुमार इस बारे में डील करने में माहिर माने जाते हैं। तो
तो नीतीश कुमार 3 से 4 मंत्रालय मांग सकते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को भी कौन भूल सकता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार से ज्यादा टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू मंत्रालय मांग सकते हैं और कुछ न कुछ तो चिराग पासवान को भी देना ही पड़ेगा। और इन सब के अलावा एकनाथ शिंदे भी हैं। तो अब सवाल ये है कि इनको कैसे मंत्री बनाया जाएगा या इनको कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी ने इसके लिए भी एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। खबर सामने आ रही है कि 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा या फिर किसी पार्टी के अगर सिर्फ 2 सांसद हैं तो 1 राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया जा सकता है। खबर ये है कि नीतीश कुमार की कृषि, रेल और वित्त मंत्रालय पर नजर है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी 4 मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें भी 4 मंत्रालय चाहिए। इनमें से उनके लिए एक स्पीकर का पद भी होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, इस बार किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होने वाला है। मोदी मंत्रिमंडल के बारे में आपको पल पल की अपडेट हमारे साथ मिलती रहेगी। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।